इसी खबर पर एमपी से ज्यादा अपडेट लेकर आशुतोष भी हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि एमपी में लगातार मतदान का बहिष्कार हो रहा है, लोगों के मुद्दे भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। आशुतोष, अपना माइक अनम्यूट कर लें अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो। आशुतोष, आपको आवाज आ रही है? आशुतोष, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी मैडम, इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश की धार महू लोकसभा सीट पर, और इस लोकसभा सीट पर लगभग 8 विधानसभाएं आती है। और अगर अभी हम धार की बात करें तो 32% मतदान अभी पूरे लोकसभा सीट पर हुआ है, धार और महू में। और यहाँ इस धूप की बात करें मैडम, लगभग 42 से 43 डिग्री पारा है, और प्रशासन ने टेंट की व्यवस्था की है। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जो महिलाएं इस वक्त आशुतोष, आप देख सकते धार हैं मेरे में पीछे अब किस तक प्रकार लाइन कितने में लगी हुई महिलाएं। प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? मैडम अभी तक बात करें 32% मतदान यहाँ पर हुआ है, धार महू लोकसभा सीट पर। जी, महिला और पुरुषों की क्या संख्या रही है आशुतोष? अगर बात करें सोनाली जी तो लगभग मतदान प्रतिशत काफी कम है, धीमा चल रहा है। अगर जी महिलाओं की बात करें तो महिलाएं काफी उत्सुक है इस मतदान को लेकर, और मतदान करने महिलाओं की काफी संख्या भी है। इस समय देख लीजिए पुरुष काफी कम संख्या में मौजूद है, और जी। महिलाएं कहीं ना कहीं इस भरी धूप में लाइन में मौजूद होकर मतदान का उपयोग करने पहुंची है। तो धार लोकसभा सीट पर जनता के मुद्दे हैं आशुतोष की, उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता है, सांसद कभी उनके बीच नहीं आते हैं। तो इन समस्याओं को लेकर आज जब जनता पहुंची है मतदान करने, तो क्या असर देखने को मिला है? किस तरफ वोट बैंक लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है? सोनाली जी, अगर आप सही कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में भी यहाँ पर धार महू लोकसभा सीट पर जी भाजपा के छतर सिंह दरबार जी थे जो उम्मीदवार रहे थे, और उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे नाराजगी होने के चलते बीजेपी ने फिर अपना कैंडिडेट उम्मीदवार बदला था, और इस बार जी जो इससे पूर्व में जो सावित्री ठाकुर सांसद रही थी उनको ही एक बार फिर से मौका दिया था। और जी अगर देखा जाए तो इस बार काफी कमी रही है, प्रत्याशियों को क्षेत्र में आने में काफी कम समय मिला है। समय बहुत था लेकिन हर गांव में नहीं पहुंच पाए, इससे भी काफी लोग नाराज भी है। लेकिन मतदान प्रतिशत इस बार काफी कम लग रहा है जी हमें। आशुतोष, 2014 से खेला बदला है पूरे देश का, जब से मोदी लहर गूंजी है देश में। तो 2014, 2019 क्या लगता है कि धार में 2024 में बदलाव होगा या फिर वही ढर्रा चलता आएगा? ये अब ये कहने की बात है सोनाली जी की, क्योंकि जो मोदी लहर जो 14 से चलती आ रही है उसमें कहीं जी ना कहीं कोई सा भी कैंडिडेट हो, कैसा भी कैंडिडेट हो, भाजपा ने अगर उस कैंडिडेट को खड़ा करा है राम मंदिर के नाम पर, जी हिंदुत्व के नाम पर, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने वो सीट जीती है। लेकिन अगर आज की बात करें तो अभी लोगों का मूड काफी डाइवर्ट भी है। लेकिन अभी इस वक्त कोई भरोसा नहीं है कि जी कौन कैंडिडेट अपना यहाँ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सके। आशुतोष, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बात की जाए धार सीट की, तो लगातार विपक्ष यहाँ पर एक्टिव रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि विपक्ष की ओर जनता का रुझान है? क्योंकि आपके पीछे कई लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात करके हमारे दर्शकों को बताइए। सोनाली जी, हम बात करते हैं महिलाओं से। कैसा लग रहा है? आप आज मतदान करने आए हैं, क्या क्या सोच के आए हैं? क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव होगा? दीदी, क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा। बदलाव के लिए वोट करने आए हैं, या जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा? आशुतोष, बदलाव के पूछिए लिए कि वोट करेंगे। इस बार 2019 जैसा ही ढर्रा चलेगा या फिर इस बार लहर में कोई बदलाव होगी, हवा जो है किस ओर चलेगी? सोनाली जी, काफी सारी महिलाएं हैं, धार जिला है। हमने पहले भी विधानसभा चुनाव जी में बताया था कि महिलाएं कैमरे के सामने बोलने में काफी शर्माती है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जी लेकिन महिलाएं कह भी रही है कि बदलाव होगा, लेकिन क्या बदलाव होगा अभी हम भी नहीं बता सकते कि बदलाव किस ओर जाएगा। क्योंकि बदलाव ये हो सकता है कि जी कैंडिडेट बदला है तो उसका बदलाव हो, प्रत्याशी बदला है उसका बदलाव हो, भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी ये कहना भी मुश्किल है। जी ठीक है आशुतोष, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो लोकसभा 2024 के चुनाव का रण यानी कि चौथे चरण का रण अब देखने को मिल रहा है। लगातार अपडेट्स आ रही हैं कि किस तरह से चुनाव हो रहा है। फिर वो 96 सीट यानी कि 10 राज्यों की 96 सीट को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहीं पर बहिष्कार हो रहा है तो कहीं सकुशल मतदान हो रहा है। लेकिन मतदान को लेकर जो असमंजस में जनता फंसी है वो ये है कि इस बार वोट किसे करें, किस ओर हमारा वोट जाना चाहिए। और अपने एक एक मतदान का प्रयोग इस बार जनता बखूबी कर रही है। और सारे एनालिसिस को देखने के बाद जनता मतदान केंद्र पहुंच रही है और पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मतदान का प्रयोग कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये कयास लग रहे हैं कि शायद इस बार बदलाव होगा। और ये कयास हम नहीं बल्कि जनता लगा रही है। लोकसभा 2014 की अगर हम बात करें तो एक लहर उठी थी मोदी लहर की। फिर 2019 में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे जनता के मत भी बदल रहे हैं। और जब मत बदल रहे हैं तो मताधिकारों का ये पूरा जो हुजूम है वो बूथिंग पूल पर नजर आ रहा है और अपने मतदान का प्रयोग मताधिकार बखूबी कर रहे हैं। तो 13 लोकसभा सीटों पर मतदान की आज प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये प्रक्रिया शाम तक जारी रहने वाली है। लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू होते ही जो उत्साह हमें कुछ सीटों पर देखने को मिला वो बेहद ही सेटिस्फैक्शन भरा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये उत्साह फीका नजर आया। कन्नौज सीट को लेकर अगर हम बात करें तो काफी हाईली प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। अखिलेश यादव यहां से प्रत्याशी हैं और उनके अपोजिशन में यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुब्रत पाठक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में एक शाख है, वो है जीत की। और जनता भी इसी साख के बीच में फंसी हुई है कि आखिर किसे वोट करें। लेकिन कन्नौज सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो अगर हम ले चले आपको तीसरे चरण के चुनाव में जहां मैनपुरी सीट पर मतदान था